स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई करो। दोस्तों आई होप आप लोग एकदम फिट और फाइन होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम अभी पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, ठीक, और किन किन कारणों से सस्पेंड की जा सकती है और किन किन कारणों से और ऐड की जा सकती है और हमें कौन से अधिकार कहाँ से और क्यों मिले हैं। तो वो तो हो गया उसकी थ्योरी क्लास। अब देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, फंडामेंटल राइट्स का। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 32 के बीच में है, पार्ट 3 में है, ठीक। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन है पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो अगर ऑप्शन की हम बात करें तो पार्ट 2 जो है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं, अब शायद दिख रहा होगा, अच्छा, पार्ट 2 की बात करें तो ये हमें सिटीजनशिप के बारे में बताता है, ठीक, सिटीजनशिप के बारे में बताता है। कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेके 11 आर्टिकल तक। अगर आप लोग सिटीजनशिप नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छा सेशन था वो। अब अगर वहीं हम बात करें पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है कि किस पार्ट में भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो पार्ट 3, अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आर्टिकल्स हैं। अब बाकी बचे ऑप्शनों को अगर देखें तो पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी की बात करता है, ठीक। पार्ट 4 किसकी बात करता है, पार्ट 4 डीपीएसपी की बात करता है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। अगर यहीं इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 37 टू 51 तक, ठीक, 51 तक जो कि आर्टिकल्स की डीपीएसपी के बारे में। अब वहीं अगर पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 5 जो है वो फंक्शन ऑफ यूनियन की बात करता है। ये 52 टू लेके 151 तक आर्टिकल में आते हैं, ठीक। ये क्या है, फंक्शनिंग की बात करता है, फंक्शनिंग ऑफ यूनियन की बात करता है, यूनियन की बात करता है। इसी में प्रेसिडेंट, इसी में गवर्नर, इसी में प्राइम मिनिस्टर, इसी में लोकसभा, इसी में राज्यसभा, सबकी बात इसी पार्ट 5 में की गई है और सबसे बड़ा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है। तो ऑप्शन है आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 14। अच्छा दोस्तों, आप में से कोई बता पाएगा आर्टिकल 19 क्या कहता है। तो आर्टिकल 19 हमको 6 टाइप के फ्रीडम देता है, 6 फ्रीडम देता है, 6 टाइप का फ्रीडम देता है। कौन कौन सा, तो बात करें अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक, पहला हो गया। अब यहीं अगर दूसरी बात करें तो असेंबली की बात करता है, तीसरा मूवमेंट की बात करता है, चौथा
रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। पाँचवा प्रोफेशन की बात करता है। और छठा जो है वो रेजिडेंस की बात करता है कि हम पूरे भारत में कहीं पे भी रह सकते हैं। अब वहीं अगर आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 क्या है, वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में डिस्क्रिमिनेशन को बताता है कि इनडिस्क्रिमिनेट भेदभाव को ख़त्म करता है किसी भी सरकारी नौकरी में। ठीक, तो और अगर राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी, तो वह है आर्टिकल 14 में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये यूपी पेट 2023 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं दोस्तों, ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने से लिया गया हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन क्या क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब लीगल राइट है, लीगल राइट है, लीगल राइट है। कब से, तो कब से है, तो 1978 से, 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट है। अब यही बात करें कि इसका आर्टिकल का, तो ये 300 सब क्लॉज ए में है राइट टू प्रॉपर्टी अभी प्रेजेंट में। ठीक है दोस्तों, और अगर क्वेश्चन की बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। अब ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए में। अब बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 में है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ ये 14 में है। ठीक, अब आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। बताइए दोस्तों। हाँ, अगर आप लोग को ये टफ लग रहा हो तो इसकी थ्योरी क्लास हम इसमें अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। वीडियो के एंड में उसके फंडामेंटल राइट्स के थ्योरी क्लास का लिंक लगा देंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर ध्यान देंगे तो एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। ठीक, तो सॉरी दोस्तों, एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। ठीक, अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात आर्टिकल 17 कहता है। ठीक, आर्टिकल 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं अगर आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 बोलता है भेदभाव को ख़त्म करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ 5 ग्राउंड। 5 ग्राउंड पे कौन कौन से 5 ग्राउंड हैं, तो अगर 5 ग्राउंड की बात करें तो है पहला रिलीजन के आधार पे भेदभाव को ख़त्म करना, दूसरा है कास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, तीसरा है रेस के अकॉर्डिंग मतलब गोरे काले के अकॉर्डिंग, चौथा है सेक्स के अकॉर्डिंग, पांचवा है प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर तो पता चल ही चुका है, 17 है। ठीक, और आर्टिकल 15 भी देख ले, 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। ठीक, आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत करता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करता है, टाइटल की बात करता है। अगर इसका मतलब समझे कि मतलब कोई भी राजा का बेटा कुंवर नहीं कहलाएगा, ना ही राजा कोई अब कहलाएगा, सब एक समान है कानून के आगे। तो सारी उपाधियों का, सारे टाइटल्स का अंत किया जाता है।
एक्सेप्ट जो कि आप अपने एकेडमिक या करियर में गेन करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, मेजर हो गया, ये टाइटल आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मोनार्की या हायरकी टाइटल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल कैन इंडिविजुअल मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में अगर यही बात करें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा है कि किस आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमें ये फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो अगर उससे देखेंगे तो आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है और यही करेक्ट आंसर भी होगा। अब यहीं अगर दोस्तों ये भी क्वेश्चन है पूछा, सुप्रीम कोर्ट के जगह पे अगर हाई कोर्ट कर दें, ठीक है, हाई कोर्ट कर दें, सर्वोच्च न्यायालय की जगह पे उच्च न्यायालय कर दें, तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगर बात करें आर्टिकल 368 और 356 की, तो 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम गारंटी अंडर आर्टिकल 19। हिंदी में क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देखें, पहला क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 की बात कर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। अभी पीछे भी इसी वीडियो में मैंने बताया है, और अगर और डिटेल में देखना है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे चैनल के पे विजिट करके। ठीक, तो पहला ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। तीसरा ऑप्शन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मतलब कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी। फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी, संपत्ति लेने का अधिकार, और कहीं पे भी बिना हथियार के असेंबली करने का, अपने भाव रखने का। तो अगर 19 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स ये भी आर्टिकल 19 में है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन ये भी है, लेकिन फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत 1978 के तहत ये 300A में है, 300A आर्टिकल में है, और ये एक तरीके का लीगल राइट है, ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार, तो आर्टिकल 19 तो आप लोग जानते हैं 6 तरीके का अधिकार है। आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, और आर्टिकल 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार का बात करता है, शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। अब यहीं अगर बात करें आर्टिकल 21A कहाँ से आया है, तो ये कहता क्या है, राइट टू एजुकेशन कहता क्या है कि 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, फ्री और कंपलसरी, ठीक, एजुकेशन देना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है दोस्तों, ये बोलता है राइट टू एजुकेशन। और अगर इसकी बात करें तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर वही क्वेश्चन हम हिंदी में बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। तो ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल 14, सॉरी दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और 17। तो 14 तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है,
आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को कहता है, 16 जो है वो उपाधियों, वो 16 जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वलिटी होनी चाहिए, और आर्टिकल 15 जो है वो ऑन 5 ग्राउंड पे, और पीछे भी मैंने बताया 5 ग्राउंड कौन कौन से ग्राउंड है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ, ठीक, के आधार पे भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 19 तो आप लोग जानते ही हैं, 6 टाइप्स के फ्रीडम की बात करता है, और आर्टिकल 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात को करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल इंश्योर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन? कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? हाँ दोस्तों, ये पेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, लेकिन बेसिकली मैं पेट और सीजीएल को मेंशन करके चलता हूँ। ठीक, कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। अब वहीं अगर बात करें हम धर्म की स्वतंत्रता की, तो आर्टिकल 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहीं रिलीजियस और कल्चरल राइट्स की बात करें तो 25 टू 28 हैं कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? देखो दोस्तों, पीछे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आर्टिकल 21 या आर्टिकल 21A, उसी को क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इससे आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 21 किन किन बातों का के लिए जाना जाता है, इसलिए आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 3 बार उसी से रिलेटेड घुमा के क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन डिक्लेयर अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? किस अनुच्छेद के तहत गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो किसको? गोपनीयता के अधिकार को। तो ये भी दोस्तों आर्टिकल 21 के तहत है। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वल बिफोर लॉ बोलता है। आर्टिकल 32 रेमेडीज़ की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ या संवैधानिक उपचार की। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम 6 रिली ऑन द ग्राउंड, 6 तरीके के फ्रीडम की बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। देखो एक और क्वेश्चन 21 से आ गया आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट टू वोट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, राइट टू वोट जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये जो है वो लीगल राइट है। लीगल राइट, ये क्या है? लीगल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे ये 14 में आता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 18 की बात करता है। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो 19 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये नहीं है। ठीक है, इन्हें पूछा क्या है? इसमें पूछा है जो कि है, तो ये तो नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 में 19 में नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये दोस्तों है, ये है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? ऑप्शन है रसिया, यूएसए,
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट ऑफ 1935। देखो दोस्तों, हम अपने फंडामेंटल राइट्स या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम पार्ट कहीं ना कहीं किसी देश की कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प लेके ही बनाए हैं। तो अगर हम रशिया की बात करें तो यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी की, जो कि आर्टिकल 51 सब क्लास ए में है। ठीक, अब बात करते हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हम लोग फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिटन में है ही नहीं। एक्ट ऑफ 1935 से बर्मा अलग हुआ था और डीपीएसपी लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और शायद ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। द फोरमोस्ट राइट अमंग्स राइट टू फ्रीडम इज। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फ्रीडम टू असेंबल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हिंदी में बात करें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्राण, और उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि कहीं जेल में बंद है उसके कुछ अधिकार बंदी के, फ्रीडम टू असेंबल कहीं भी इकट्ठा होने का, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो इसमें सबसे मेन फोरमोस्ट जो है वो है ए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, जीवन एवं व्यक्तिगत सम्मान बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आर्टिकल 60 मतलब क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब शायद दोस्तों मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन रहा होगा आज का। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी डिटेल में वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पे एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू।